classes. Very very good morning to all of you. How are you all? Hopefully you all would be good. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं. अक्सर आप अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं. क्या तुम अपनी मनमानी करते हो? मेरा बेटा अक्सर अपनी मनमानी करता है. मनमानी करना बंद करो. बेटा क्यों तुम मनमानी करते हो? तो मनमानी करना के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं या इसकी हेल्प से बनने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं, यानी किस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो देखिए जो हमारा एक छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा है. सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा. ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे. फिर सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस किसी भी मॉडल एक्सक्लेमेटिव वर्ब में हो सकता है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है. डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर जो भी होगा वो. उसके बाद आप लोग को गेट या हैव दो में से कोई भी आप एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं. कैसे? एज मेन वर्ब का आप यूज कर सकते हैं. गेट या हैव में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं. फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करना है. पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा, आई है तो माई, सी है तो हर, ही है तो हिज, यू है तो योर, वी है तो आवर का यूज करना है. फिर आपको ओन वे का यूज कर देना है. क्लियर? ये छोटा सा स्ट्रक्चर है. ये जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है. अब हो सकता है आपका सेंटेंस निगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, तो इसके बेस पर हम स्ट्रक्चर को बना लेंगे. या फिर आप कह सकते हैं आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमें गेट या हैव का यूज एज अ मेन वर्ब करना है और आगे हमें पजेसिव एडजेक्टिव के साथ ओन वे का यूज करना है. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. फिर आपको पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है प्लस ओन वे का यूज करना है. और भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं जब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे. तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस, मान लीजिए मैंने बोला कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो. हमने क्या बोला? तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो. कौन सा सेंटेंस है ये? किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो देखते हैं सबसे पहले, तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो तो क्या बोलेंगे? यू. ठीक है, यू. अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, हमेशा के लिए ऑलवेज आ जाएगा. यू ऑलवेज. वर्ब फर्स्ट फॉर्म यू के अकॉर्डिंग गेट या हैव दोनों कर सकते हैं. यू ऑलवेज गेट. अब पजेसिव एडजेक्टिव, यू का पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है? योर. यू ऑलवेज गेट योर ओन वे. ओन वे. क्लियर? जैसे मैं बोल दूं कि मैंने बोल दिया मैं कभी भी अपनी मनमानी नहीं करती हूं. कभी भी नहीं करती हूं मतलब नेवर का यूज होगा, निगेटिव सेंटेंस है. तो हम बोलेंगे मैं कभी भी अपनी मनमानी नहीं करती हूं तो क्या बोलेंगे? आई नेवर गेट माई माई ओन वे. जैसे नेक्स्ट हमने बोल दिया मनमानी करना बंद करो. मनमानी करना बंद करो, तो बंद करो स्टॉप. मनमानी करना स्टॉप गेटिंग, क्योंकि आपको पता है स्टॉप के बाद जो दूसरी वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब एंड फॉर्म आती है. तो स्टॉप गेटिंग योर ओन वे. ओन वे. या फिर मैंने बोल दिया मनमानी मत करो. इंपरेटिव सेंटेंस को निगेटिव हमने बोल दिया कि मनमानी मत करो, तो इसको आप कैसे बोल देंगे? आप बोलेंगे डोंट गेट योर ओन वे.
क्लियर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर योर कहाँ से आ गया, तो आप सभी लोग को मैंने सिखाया है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और वो सेंटेंस में छुपा हुआ होता है। तो जब यू हमारा सब्जेक्ट है तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस क्या होगा, योर ही तो होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता है। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आजकल आजकल वह मनमानी कर रहा है, आजकल वह मनमानी कर रहा है। चलिए देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। तो आजकल वह मनमानी कर रहा है, तो वह ही रहा है इज, ही इज गेटिंग आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही इज गेटिंग हिज ओन वे आजकल, नावडेज, नावडेज, या फिर आप बोल सकते हैं नावडेज ही इज गेटिंग हिज ओन वे। नावडेज स्टार्टिंग में करके आप कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो कि कई दिनों से मेरा बेटा मनमानी कर रहा है, आपको बोलना हो कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि कई दिनों से मेरा बेटा मनमानी कर रहा है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो आप कैसे बोलेंगे। अब सबसे पहले ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि यहाँ काम के स्टार्ट होने का टाइम दिया गया है कि कई दिनों से। क्लियर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम बोलेंगे कि मेरा बेटा, तो हम बोलेंगे माई सन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन, my son has been, my son has been, verb ing form getting, has been getting his own way, क्या है, कई दिनों से, for many days, for many days। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब मनमानी करना, आप किसी भी सेंटेंस में, तुम्हें मनमानी नहीं करना चाहिए, तुमने मनमानी क्यों किया, तुम्हें मनमानी नहीं करना चाहिए था, तुम मनमानी नहीं कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आप बना सकते हैं, बशर्ते आप एक छोटी सी बात आपको याद रखना है। वो बात क्या है, वो बात हमारी ये है कि हमें गेट का यूज एज अ मेन वर्ब करना है। आप चाहें तो हैव का यूज एज अ मेन वर्ब भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में क्या यूज करना है, ओन वे का यूज करना है। कुछ एग्जांपल्स 6 और 7 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एज यू ऑलवेज गेट योर ओन वे, आई नेवर गेट माई ओन वे, स्टॉप गेटिंग योर ओन वे, ही इज गेटिंग हिज ओन वे नाउअडेज। नेक्स्ट इज माई सन हैज बीन गेटिंग हिज ओन वे फॉर मैनी डेज, डोंट गेट योर ओन वेज। क्लियर, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका स्ट्रक्चर सिंपल सा है कि आपका ये पॉजिटिव है, सेंटेंस जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे। आई होप कि ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, कल उसने मनमानी की, कल उसने मनमानी की, इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।